Hello everyone, today we are going to talk about computer memory. कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, किस तरीके से स्टोरेज होता है कंप्यूटर में. अ मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. जो कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया है इसको पूरी तरीके से हम लोग को देख के, ह्यूमन को देख के डिज़ाइन किया गया है. उस जैसे ह्यूमन्स पे ब्रेन होता है वैसे ही कंप्यूटर में मेमोरी को डिज़ाइन किया गया है. इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. जो मेमोरी है उसका मेन काम क्या है कि डेटा को स्टोर करना और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना. कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर. कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर के अंदर एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है और जब ज़रूरत लगती है तो वहीं से लिया जाता है. वेयर डेटा इज़ टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग एंड आर स्टोर्ड. जो डेटा है वो प्रोसेस होता है, इंस्ट्रक्शन जो भी रिक्वायर होती है वो प्रोसेस होती है और स्टोर होती है. कहाँ पे? कंप्यूटर की मेमोरी में. द मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स. जो मेमोरी है वो छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होती है. ईच लोकेशन और सेल हैज़ ए यूनिक एड्रेस. मेमोरी में हर सेल का एक एड्रेस होता है. हर छोटे छोटे सेल्स जो मेमोरी में है, हर सेल का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा. उसी एड्रेस से पहचाना जाएगा कि कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर है, कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर है. जब भी हम उसको कहीं सेव कर देंगे और वापस से रिट्रीव करेंगे उसी एड्रेस से वो वापस हमको मिलेगा. विच वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू मेमोरी साइज -1. है ना. जो भी आपकी मेमोरी साइज़ है, जैसे मान लीजिए आपकी मेमोरी साइज़ है n, तो आपका जो एड्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 to n-1. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ 64K वर्ड्स. अगर एक कंप्यूटर की कैपेसिटी है 64K वर्ड्स, के मतलब 1024 मान लीजिए आप. अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी है 64K वर्ड्स, तो मेमोरी यूनिट कितनी हो गई आपकी? 64 इंटू 1024 यानी कि 65536. है ना. ये अगर आपकी मेमोरी यूनिट हो गई तो इसके एड्रेस कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 0 to n-1 यानी कि 0 to 65535 तक, एक कम तक. ठीक है. अब मेमोरी के कुछ टाइप्स होते हैं. मेमोरी इज़ प्राइमरीली ऑफ 3 टाइप्स: कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. आपने बेसिकली सुना तो होगा किस किस के बारे में? प्राइमरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, है ना, जिसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी को. और एक स्पेशल मेमोरी होती है कैश मेमोरी. तो जो कंप्यूटर कुछ भी काम करता है, ठीक है, तो उसमें जो भी उसको उस वक्त जिस भी इंस्ट्रक्शंस की डेटा की ज़रूरत होती है काम करते वक्त, तो वो सब कहाँ पे स्टोर होता है? मेन मेमोरी में स्टोर होता है. ठीक है. और जो वो काम अभी नहीं कर रहा है, इसके अलावा भी जो डेटा स्टोर है वो सब कहाँ पे स्टोर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है. और कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी वो है कि कंप्यूटर जब काम कर रहा है तो उसको फ्रीक्वेंटली बार बार जिस डेटा की ज़रूरत पड़ रही है उसको वो कहाँ डाल देता है? कैश मेमोरी में. क्योंकि उसको उसकी बार बार ज़रूरत पड़ रही है तो उसको मेन मेमोरी तक ना जाना पड़े. कैश मेमोरी नियर होती है, कम एक्सेस टाइम होता है, जल्दी उसका एक्सेस टाइम कम होता है, तो उसको जल्दी रिट्रीव किया जा सकता है, इसलिए उसको काय में डाल देता है? कैश मेमोरी में. कैश मेमोरी फास्ट होती है. अब व्हाट इज़ कैश मेमोरी? कैश मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी. है ना. ये वेरी हाई स्पीड होता है तो इसीलिए इसमें जब डेटा रखते हैं तो उसको रिट्रीव करना बहुत ही फास्ट हम कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट उसका एक्सेस टाइम रहता है. कैश मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द CPU. ठीक है. उसका जब काम होता है तो CPU को क्या कर देती है? फास्ट कर देती है. इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन CPU एंड द मेन मेमोरी. तो आपका डेटा, मेन जो डेटा है वो किस में स्टोर है? मेन मेमोरी में स्टोर है. पर उसको और फास्ट करने के लिए कैश में वो डेटा आ जाता है. एज अ बफर ये एक्ट करता है. वो डेटा मेन मेमोरी में तो बना ही रहता है और वो इसमें भी आ जाता है. इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज बाय द CPU. जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं उस पार्ट को वो मेमोरी में, कैश मेमोरी में रखता है. द पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क टू कैश बाय मेमोरी, to cache memory by the operating system
फ्रॉम वेयर द CPU कैन एक्सेस देम। ये किसका काम है? ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा बार बार यूज़ हो रहा है, कौन सा डेटा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है, उस डेटा को वो कहाँ डाल देता है? कैश मेमोरी में। क्या एडवांटेजेस हैं कैश मेमोरी के, क्या फ़ायदे हैं? द एडवांटेजेस ऑफ कैश मेमोरी आर एज फॉलोज। कैश मेमोरी इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी। ठीक है, ऑब्वियसली इसीलिए कैश मेमोरी की ज़रूरत है क्योंकि ये वेरी हाई सेमीकंडक्टर है। ये किससे ज़्यादा तेज है? मेन मेमोरी से भी ज़्यादा तेज है। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर्ड टू मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी से थोड़ा सा कम टाइम लेता है। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये किस तरीके के प्रोग्राम रखता है, किस तरीके प्रोग्राम स्टोर करता है, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए, जो कि कम समय में एग्जीक्यूट हो जाए। इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्पररी यूज़। ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए आपको जिसका काम बढ़ रहा है फ्रिक्वेंटली, है ना, उसको स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी होती है। ये टेम्पररी मेमोरी है। इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है कि इसका कैपेसिटी कम होती है। कैश मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, है ना, कम कैपेसिटी है इसकी। ये बिल्कुल मेन मेमोरी की तरह बड़ा नहीं हो सकता, छोटी कैपेसिटी होती है। 2-4 डेटा, 5-10 डेटा, जो भी उसको फ्रीक्वेंटली जो भी यूज़ कर रहा है वो उतना ही रखेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं रख सकता। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। क्या है ये? वेरी एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। अब हम आ जाते हैं दूसरी मेमोरी पे, हमारी मेन मेमोरी पे। Primary memory. Primary memory holds only those data and instructions on which the computer is currently working. प्राइमरी मेमोरी क्या रखता है? उस डेटा को और इंस्ट्रक्शन को रखता है जिस पे कि कंप्यूटर अभी काम कर रहा है। वही इसमें रहेगा, मेन मेमोरी में रहेगा। इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। है ना, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है और जब पावर बंद हो जाएगी तो डेटा क्या हो जाएगा? सारा लॉस हो जाएगा। किस में से? मेन मेमोरी में से। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। किससे बना होता है? ये सेमीकंडक्टर से बना होता है। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट होते हैं, कैश से भी फास्टेस्ट कौन होता है? रजिस्टर्स होते हैं। तो ये जो मेमोरी है ये रजिस्टर की तरह फास्ट नहीं है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी। जिनकी भी ज़रूरत है डेटा और इंस्ट्रक्शंस की, जो भी ज़रूरत रहती है, वो कहाँ पे रहते हैं? मेन मेमोरी में रहते हैं। मेन मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। किस किस में? रैम और रोम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज, रैम एंड रोम। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेन मेमोरी के? दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। पहली बात, इसको क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी बोलते हैं और प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। यूजुअली वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि पावर जब बंद हो जाएगी तो डेटा लॉस हो जाएगा, ये मीनिंग है वॉलेटाइल का। डेटा इज़ लॉस्ट इन केस ऑफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। ये सेम बात है, यूजुअली वॉलेटाइल मेमोरी बोलिए या फिर डेटा इज लॉस्ट इन केस ऑफ पावर इज स्विच्ड ऑफ, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। इट इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जितनी देर कंप्यूटर काम करेगा उतनी ही देर मेमोरी रहेगी। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरीज, है ना, फास्टर है किससे? सेकेंडरी मेमोरी से तो फास्टर है, पर किससे स्लोअर है? कैश मेमोरी से और रजिस्टर से ये स्लो रहती है और सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट रहती है। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा है, वो कहाँ पे स्टोर करता है काम करते टाइम? मेन मेमोरी में। ठीक। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर नॉन वोलेटाइल, यानी कि जिसका पावर बंद होने पे भी वो डेटा लॉस ना हो, इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। इट इज़ स्लोअर देन मेन मेमोरी। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। है ना, मेन मेमोरी से तो स्लो होती है और डेटा और इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए क्या यूज़ होता है? सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ होता है। CPU directly does not access these memories. Instead, they are accessed via input-output routines. Directly CPU इसको access नहीं करता, input-output routines के
बेस पे ही उसको एक्सेस करता है। The contents of secondary memories are first transferred to the main memory and then the CPU can access it। ठीक है, जो कंटेंट है पहले वो किस में आते हैं, मेन मेमोरी में आता है, और फिर सीपीयू उसको एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो भी एक्सेस करता है वो किस में होता है, मेन मेमोरी में होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है सेकेंडरी मेमोरी के? दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज, है ना। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं होती, क्या होती है, मैग्नेटिक या ऑप्टिकल मेमोरी होती है। इट इज़ नोन एज बैकअप मेमोरी, ठीक है, बैकअप की तरह भी बोल सकते हैं इसको। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज डेटा इन द कंप्यूटर, है ना। एक मेमोरी है तो डेटा तो स्टोर करेगी कंप्यूटर का। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, है ना। कंप्यूटर इसके बिना रन कर सकता है क्योंकि इसमें कंप्यूटर को मेन मेमोरी की ज़रूरत होती है, सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती। एंड स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरीज, यानी फास्टेस्ट कौन हो गया आपका, रजिस्टर्स, फिर हो गया कैश मेमोरी, फिर हो गया मेन मेमोरी, और स्लोएस्ट कौन हो गया, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी आपको समझ में आया है, अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और अगर समझ में आया है तो वो भी लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।